सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा है कि मोदी जी आपने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, कहां है आपके रोजगार? आप लोगों को याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर रहे थे तो हर रैली के अंदर वो कांग्रेस को कोसा करते थे कि कांग्रेस ने लोगों की नौकरियां नहीं लगवाई। एक आगरा की रैली थी जहां पे उन्होंने लोगों से हाथ उठवा के पूछा कि कांग्रेस ने कहा था 1 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, क्या किसी को मिला? और लोगों ने हाथ उठाकर कहा नहीं मिला। फिर पूछा कोई ऐसा शख्स इस रैली में हो जिसको केंद्र सरकार ने रोजगार दिया हो? किसी ने हाथ नहीं उठाया। और धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी ने सारा का सारा जो चुनाव था उसका एक बड़ा मुद्दा यह बनाया कि युवाओं को रोजगार प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो वो देंगे। और एक काफी जगह एक खबर चलाई गई, ये प्रचार किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही सत्ता में आएंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार दिया जाएगा। और युवाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब संसद के अंदर यह सवाल लगाया गया कि भाई कितनी नौकरियां निकली और कितने लोगों की नौकरियां केंद्र सरकार में लगी। और उसके साथ एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी पूछा गया कि कितने युवाओं ने नौकरी के लिए अप्लाई किया। वो आंकड़े जो हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। 2014-15 में करीब 2 करोड़ 32 लाख लोगों ने केंद्रीय सरकार के अंदर नौकरियों के लिए अप्लाई किया। 15-16 में 2 करोड़ 95 लाख लोगों ने, 16-17 में 2 करोड़ 88 लाख लोगों ने, 28 लाख लोगों ने, सॉरी, 17-18 में 3 करोड़ 94 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 18-19 में 5 करोड़ 9 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और यह आंकड़ा अगर हम 2014 से 2021-22 का जोड़ें तो इस 8 साल के दौरान जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, करीब 22 करोड़ 5,99,238 एप्लीकेशंस सरकारी केंद्रीय नौकरियों के लिए आई हैं। 22 करोड़ एप्लीकेशन। अब आप सोचते होंगे 22 करोड़ के अंदर कुछ करोड़ की, महीनों पहले जब एनएसएसओ का डेटा आया तो उसके अंदर बताया गया कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है हिंदुस्तान के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है। तब केंद्र सरकार ने यह कहा कि यह डेटा वेरीफाइड नहीं है, मगर आज जो डेटा संसद से मिला है यह वेरीफाइड डेटा है। और अगर इस डेटा को मैं दूसरी तरह से बताऊं तो 0.075% का मतलब यह है कि 1 लाख लोग अगर अप्लाई करेंगे नौकरी के लिए तो उसमें 75 लोगों की नौकरी लग रही है। 99,925 लोग, 99,925 लोग, 99,925 लोग जो है बिना नौकरी के वापस घर बैठ रहे हैं। सिर्फ 75 लोगों की नौकरी लग रही है, 1 लाख लोग जो अप्लाई करते हैं। इसके बाद कई अखबारों के अंदर अब यह खबर भी छप रही है कि युवा इतने हताश हैं कि अब वो नौकरियों के लिए अप्लाई करना भी उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो इतने हताश हैं कि नौकरियां जो हैं इस देश के अंदर मिलनी लगभग नामुमकिन हो गई हैं। मैं आपको बताऊं कि आंकड़ों के हिसाब से करीब 1,35,000 वैकेंसी आर्मी के अंदर थी, फौज के अंदर थी, इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर थी। उसके अंदर करीब 1,16,000 थल सेना में, 5,000 कुछ एयरफोर्स में और 13,000 कुछ नेवी में थी। वो सपना भी केंद्र सरकार ने युवाओं का तोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर भी जो परमानेंट नौकरी देने की बात थी उसको खत्म करके अब मात्र कॉन्ट्रैक्ट पर 4 साल की जो है फौज के अंदर नौकरी मिलेगी अग्निवीर स्कीम के अंदर। उसके अलावा
रेलवे के बारे में लिखा है, रेलवे के अंदर 8,72,000 पोजीशंस खाली हैं, मगर केंद्र सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है कई सालों से कि इनको भरा जाए। और ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे आंकड़े जो हैं ये संसद के आंकड़े हैं, संसद से ये जवाब आया है। तो इस डेटा को बीजेपी ये नहीं कह सकती कि अनवेरिफाइड डेटा, ये केंद्र सरकार का ही डेटा है। और इसके ऊपर से देश में ये हालात है कि आटे पे, दूध पे, दही पर, पनीर पर सरकार ने जीएसटी लगा दिया है 5। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा